हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु को जूठन साफ करना पड़ा था। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए गाथा विद सुनील को। भीष्म पितामह के पिता शांतनु जी का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नृसिंह रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नरसिंह भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पुष्प को लांघ गए, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे कि यह क्या बात है, रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो रही है। कहते हैं कि इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा कि राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हो गई है, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो पा रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके ये कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नरसिंह को चढ़ाया गया पुष्प को लांघ गए हो, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। राजन, पूर्व काल की बात है, अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम था रवि। उसने बगीचा लगाया था और उस बगीचे का नाम था वृंदावन। उसमें फूलों के लिए अनेक प्रकार के पुष्प के पौधे लगाए गए थे। उस वन की चारदीवारी बहुत ही ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि कोई लांघ कर उसके भीतर प्रवेश ना कर पाए। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका कोई मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उस माली का यह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुगंधित होती रहती थी। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके और उनसे मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नरसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता था उसी के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। कुछ समय के पश्चात वहां इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात को स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने लगा और उनके फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता था और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा कि इस वन का दूसरा कोई द्वार तो है नहीं और चारदीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांघी नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांघकर वह सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हो। फिर इन फूलों के लुप्त होने का कारण क्या है, आज मैं अवश्य ही इस बात का पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। रात में नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नरसिंह को देखा तथा उन नरसिंह का यह वचन भी सुना कि पुत्र, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरे ऊपर जो तुमने माला चढ़ाई थी वो लाकर छोड़ दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। बुद्धिमान भगवान नरसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने माला लाकर उनके कथनानुसार वहीं पर छोड़ दिया। जयंत पहले के समान ही अपने रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय इंद्रपुत्र भूमि पर पड़े हुए उस माले के पुष्प को लांघ गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा कि नरसिंह देव के माला का पुष्प लांघ जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है और मैं तो स्वर्ग लौटता हूँ, तुम यहीं भूतल पर ही रहो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा कि सारथे, जिस कर्म से
यहाँ मेरे इस पाप का निवारण हो सके उसे मुझे बतलाकर और तुम स्वर्गलोक चले जाओ। सारथी बोला कि कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। ऐसा कहकर सारथी स्वर्गलोक को वापस चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। जब 12 वर्ष पूरा हुआ तब ब्राह्मणों ने उससे पूछा, तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते हो? इससे हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार ने अपना सारा वृतांत ठीक ठीक बता दिया और तुरंत अपने रथ से स्वर्गलोक को चला गया। ये कथा सुनाने के बाद नारद जी ने शांतनु से कहा कि हे राजन, तुम भी परशुराम जी के 12 वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे इन पापों का नाश कर सके। इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और आज से भगवान नरसिंह का या फिर किसी अन्य देवता के ऊपर चढ़ाए गए पुष्प का या पुष्पमाला का उल्लंघन मत करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ की। इसके बाद वह शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।